हेलो गाइस, वेलकम है आपका। देखिए, हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम डील कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें मैंने आपको इसका जो फर्स्ट मेथड है, ठीक है, उसको मैंने आपको बताया था, जो है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मैंने आपको बताया है। आज हम लोग देखेंगे लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ठीक है। और एक हम लोग देखेंगे जिसको बोलते हैं यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड, और इसको हम लोग वोगेल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ जो हम लोगों ने पढ़ा था, क्या नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, ठीक है। ओके, तो देखिए ये जो है मेरा मेथड 1 है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मेथड 1, एक बार इसको रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। मेथड 1 क्या है? ये है हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ वेस्ट हमारा कौन होगा, तो जाहिर सी बात है सबसे जो फर्स्ट एलिमेंट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। ओके, तो ये टेबल मैंने आपको दिखाया था लास्ट क्लास में भी, आज थोड़ा एक बार उसको रिमाइंड करवा देते हैं, ठीक है। तो देखिए इसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल है। फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है, ठीक है, और उसके बाद सेकेंड रो, फिर थर्ड रो, फिर लास्ट रो, ठीक है। यहाँ पे 4 रो है, 1 2 3 और 4। तो 4 रो को हम लोगों को यहाँ पे हैंडल करना है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को डील करना है, और जो हमको कॉस्ट देना है, ठीक है, जो हमको एलोकेशन देना है, तो वो हमको सप्लाई जो इधर AI है आपका, ठीक है, और इधर जो आपका BJ है डिमांड, इसको देख करके देना है। जब भी किसी भी सेल वैल्यू को हम लोग लेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जैसे फर्स्ट रो को अगर आप ले रहे हैं तो फर्स्ट रो में जो भी एलोकेशन आप देंगे, ठीक है ना, इसका टोटल सम क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसी तरीके से फर्स्ट कॉलम में जितना भी एलोकेशन आप डालिए, ठीक है, लेकिन उसका सम क्या होगा? 7 होगा। 7 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ओके, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हमको स्टार्ट करना है यहाँ से, तो इसको हम क्या एलोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो जो एलोकेशन देना है वो है मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन, ठीक है ना। ओके, तो इस तरफ इसके सामने 5 है और इसके नीचे जो टोटल है वो 7 है। तो दोनों टोटल पे ध्यान दीजिए। सप्लाई जो टोटल फर्स्ट फैक्ट्री F1 से डिलीवर होना है वो 5 है, 5 यूनिट, और जो W1 को पहुंचना है टोटल, ठीक है, W1 पर जो टोटल समझ लीजिए कि डिमांड है वो 7 है, 7 यूनिट का, ठीक है। लेकिन फैक्ट्री 1 से क्या है, आपको 5 ही यूनिट डिलीवर किया जाना है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है कि हम फैक्ट्री F1 से जो भी हम एलोकेशन लेंगे तो 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसको जो मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम क्या दे सकते हैं, ठीक है। 5 और 7 अगर देखा जाए तो 7 अगर मैक्सिमम देंगे तो जाहिर सी बात है कि इधर मेरा अनबैलेंस हो जाएगा। तो मैक्सिमम हम क्या देंगे? 5। तो मैक्सिमम एलोकेशन क्या हो गया इसका? 5 हो गया, ठीक है। 5 देते ही आपका ये F1 का जो फैक्ट्री F1 है, इसका जो सप्लाई टारगेट है ये कंप्लीट हो गया। यानी अब R1 में कोई और काम नहीं हो सकता। तो हम लोग R2 की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो R2 में क्या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? फर्स्ट एलिमेंट से। तो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, इसलिए कि अभी ये जो कॉलम है ये अभी अपना टारगेट अचीव नहीं किया। कॉलम का ये कितना है? 7 है वैल्यू, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो इधर 8 है, इधर 7 है, बट हम इसको मैक्सिमम क्या दे सकते हैं? 2। क्यों? इसलिए कि 5 और 2 फिर मिल करके 7 हो जाएगा। हम 2 से कुछ ज़्यादा देंगे तो ये फिर अनबैलेंस हो जाएगा, जबकि इधर टोटल क्या होना चाहिए? 5 + 2 7। तो अब कॉलम 1 का टारगेट भी अचीव हो गया, ठीक है। चलिए रो को देखें। रो में टोटल 8 है मेरे पास, तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ 2 दिया गया है, तो अभी मेरा इस रो में काम बाकी है। तो हम लोग इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या दे सकते हैं? तो आप देखें कि इसको अगर हम इसको यहाँ पे नीचे में 9 है, इधर 8 है, तो डेफिनेटली हम इसको 6 एलोकेट कर सकते हैं, 6 यूनिट, ठीक है। इससे क्या होगा? 2 और 6 ये 8 हो गया, पूरा बैलेंस हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, लेकिन आपका कॉलम में चूँकि 9 है तो अभी कॉलम का काम बाकी है, ठीक है। सेकेंड रो का काम फिनिश हो गया। थर्ड रो में चलेंगे। थर्ड रो में क्या हम यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये कॉलम का काम टारगेट पूरा हो चुका है। आगे बढ़िए 4, क्या यहाँ से कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इस कॉलम में अभी टारगेट पूरा नहीं हुआ। तो यहाँ पे हम इसको मैक्सिमम एलोकेशन क्या देंगे? तो 6 दिया हुआ है, नीचे में 9 है तो आप 3 दे दें। ऐसा देने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, क्योंकि इधर आपके पास में 7 है और इधर आपका 9 है, ठीक है। तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। ऐसा करते ही 6 3 9 ये कॉलम भी आपका बैलेंस हो गया, ठीक है। क्या इस रो में आगे बढ़ सकते हैं? तो बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास में 7 यूनिट है रो पर, ठीक है, मैक्सिमम सप्लाई। तो 3 के बाद हम इसको क्या दे सकते हैं? एलोकेशन 4 दे सकते हैं, जिससे 3 और 4 7 हो जाएगा और ये भी रो आपका बैलेंस हो गया। थर्ड रो का काम फिनिश। फोर्थ रो में आए, यहाँ से तो स्टार्ट नहीं होगा बिल्कुल, क्योंकि इस कॉलम का काम ख़त्म हो गया है। यहाँ से भी स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये भी कॉलम का काम ख़त्म हो गया है। तो बच गया ये कॉलम, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इधर 14 है, नीचे में 18 है, तो हम इसको बिल्कुल 14 दे सकते हैं। ऐसा करने से ये बैलेंस हो जाएगा और 14 और 4 आपका ये भी बैलेंस हो गया, ठीक है। तो ये हमारा जो है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल था, जो काफ़ी सिंपल आपको लगा होगा। और इसमें जो टोटल जो हमारा आया है, ठीक है, जो वैल्यू आया है वो क्या आया है? ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ठीक है। कितना आया था बताइए? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें आया था, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आया था? तो हमको सिंपली मल्टीप्लाई करना था, ठीक है, 5 × 2, ठीक है। फिर नीचे सेकंड रो से 2 × 3 + 6 × 3, ओके। फिर उसके नीचे वाले रो से 3 × 4 + 4 × 7 और लास्ट रो से 14 × 2, ठीक है ना। यही करना पड़ता है, मैंने आपको बताया है कि चूँकि अंदर में जो है वो आपका कॉस्ट वैल्यू है और बाहर वाला आपका यूनिट है। यूनिट को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं, 10 6 18 12 28 और 28, ठीक है। कितना आता है टोटल देख लें, 8 8 16 और 2 18 और 8 26 और 6 32 2 3 5 7 9 10 11, सॉरी 5 2 7 2 9, क्या हुआ था? 8 8 16 18 26 32, सो 2 3 2 5 2 7 8 9 एंड 10, ओके, 102 ये आया था टोटल। क्लियर है? अच्छा, तो अगर आपको इसमें जैसे थ्योरी लिखना हो तो थ्योरी लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से लिखेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? तो थ्योरी तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, ठीक है, वी कैन अलोकेट मैक्सिममली, ठीक है, 5, ओके, टू सेल, ये जो आपका सेल है C11, जैसे पहला जो 2 है तो से इसको सेल 11 बोलेंगे, ठीक है, टू सेल 11, ओके। एंड देयर फोर फर्स्ट रो, ठीक है, फर्स्ट रो कंप्लीटेड इट्स सप्लाई वैल्यू, ठीक। अच्छा, नाउ गोइंग टू सेकेंड रो, वी कैन अलोकेट मैक्सिममली 2 टू सेल C21, ठीक है, एंड 6 to sell C22, and hence therefore second row achieve its supply, okay। therefore we go to third row। फिर थर्ड रो में हम लोग जाएंगे तो क्या लिखेंगे, ठीक है, we can allocate maximally 3 to row, maximally 3 to sell वैल्यू क्या है ये C32, ओके, एंड 4 टू सेल C33, ओके, एंड हेंस R3 अचीव इट्स सप्लाई, ठीक है। नाउ वी कैन
अलोकेट मैक्सिममली, यहाँ पे मैं एक लाइन लिख देता हूँ एक लास्ट वाला के लिए, वी ऐसे लिखिएगा, कैन अलोकेट मैक्सिममली कितना 14, जैसे लास्ट में 14 दिए हैं, 14 टू सेल, कौन सा सेल है ये, तो देखिए ये 4th रो है और 3rd कॉलम है, तो C43, ठीक है। वी कैन अलोकेट मैक्सिममली 14 टू C43 एंड देयरफॉर रो 4 R4, ओके, अचीव इट्स टारगेट, ये अपना इट्स सप्लाई, ठीक है, इसका सप्लाई कब पूरा हो जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने R4 के लिए लिखा है, इस तरीके से आप R1 R2 के लिए लिखते जाएंगे, ठीक है। आप क्या लिखेंगे फाइनली, ठीक है, ईच कॉलम गेट इट्स डिमांड वैल्यू, ठीक है, एंड हेंस वी गेट टोटल 1 2 3 4 5 6 एलोकेशंस which are in independent position, thus the transportation cost is, तो ये आपका आ जाएगा, इतना करके आप लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया, आई होप आपको वहाँ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मेथड नंबर 1 हो गया, मेथड 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। मेथड नंबर 2 पहले देख लेते हैं इसका रिगार्डिंग जो थ्योरी वगैरह है, ठीक है, देखें क्या थ्योरी है इसका। मेथड 2 जो है वो है आपका लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है, ठीक है। जैसा कि इसका नाम है, क्या है, लोवेस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड, ठीक है। आपको अगर लिखना होगा ना तो आप इसी को स्क्रीनशॉट लेके जूम करके लिख लेंगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमको स्टार्ट करना है विथ लोवेस्ट कॉस्ट, ठीक है। जो पूरा टेबल में जो सबसे लोवेस्ट कॉस्ट होगा हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो उसी टेबल के लिए हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि जब आपको मेथड देखिए पहले आता नहीं है, मैंने आपको समझाया था कि मेथड एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, ठीक है, बस पढ़ने के लिए दिया है आपको। अगर पूछ भी दे तो आपको कोई एक एग्ज़ाम्पल लेकर के डील करना है, ठीक है। तो हम लोग एक ही एग्ज़ाम्पल जो अभी लिए थे उसी को लेकर डील करेंगे और लास्ट में कंपेयर भी करेंगे कि कौन सा मेथड मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट है। क्लियर है, ठीक है। तो देखिए सेम प्रॉब्लम के लिए बोलता है फॉर द सेम प्रॉब्लम, ठीक है। प्रॉब्लम क्या रहने वाला है, तो वही प्रॉब्लम रहने वाला है जो प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी फ़ौरन किया था, ठीक है। उसी प्रॉब्लम को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्लियर है, ठीक है। तो सेम प्रॉब्लम होगा हमारे लिए, तो सेम प्रॉब्लम में जो सबसे छोटा होगा कॉस्ट एंट्री, हम लोग वहाँ से इसको स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे प्रॉब्लम भी दिखा देता हूँ आपको। देखिए यही प्रॉब्लम था हमारा, ठीक है, इसी प्रॉब्लम को लेकर चलेंगे हम लोग। क्लियर है, ओके, चलें। देखिए भाई, तो फॉर द सेम प्रॉब्लम, ठीक है, सेल 2 3 एंड सेल 4 1 हैज़ सेम एंड लोवेस्ट कॉस्ट 1 2 3 का मतलब क्या है, सेकेंड रो का और 3rd कॉलम का। कौन सा है भाई, ये देखिए ये 1 है, ठीक है। तो ये पूरे अगर देखा जाए टेबल को तो सबसे छोटा कॉस्ट कौन है, ये 1 और ये दोनों 1 ही है, ठीक है, दोनों 1 है। तो इसका सेल पोजीशन क्या है, इसका सेल पोजीशन है 2 3, इसका सेल पोजीशन क्या है, 4th रो है, 1st कॉलम है 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे वही बोला जा रहा है कि अगर सबसे छोटा से शुरू करना है तो सबसे छोटा कौन है, सेल 2 3 एंड सेल 4 1 हैज़ द सेम एंड लोवेस्ट कॉस्ट 1, ठीक है। सो वी कैन स्टार्ट विथ आइदर ऑफ C2 3 और C4 1, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो दोनों 1 है वहाँ से किसी को भी ले सकते हैं, ठीक है। ओके, लेट अस स्टार्ट विथ C2 3, ठीक है, मतलब जो ऊपर में है आपका सेकेंड रो में, वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना, रो के हिसाब से। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट किए, इसका कॉस्ट वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। सिंस इट इज़ एसोसिएटेड विथ डिमांड B3 18, देखिए चूँकि हमको इसको देना है एलोकेशन, ठीक है, तो इसको एलोकेशन देने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि नीचे अगर देखा जाए डिमांड में तो ये B1 है, ये B2 है और ये B3 है, ठीक है। सप्लाई में ये आपका A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये और A4 है। तो जो कि हमको इसको देना है, तो हमारी नज़र किस पे होगी, इधर 8 पर बाजू में और नीचे 18 पर। तो इन दोनों में मैक्सिममली क्या दे सकते हैं, हम इसको 8 अलोकेट कर सकते हैं, ठीक है। वही बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई ये इधर A2 से एसोसिएटेड है, नीचे में B3 से एसोसिएटेड है, तो इन दोनों में जो मिनिमम है वही इसके लिए मैक्सिमम होगा। तो 8 और 18 में छोटा कौन है, 8, तो हम यानी अधिक से अधिक इसको 8 दे सकते हैं।
वही बात यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सिंस इट इज़ एसोसिएटेड विथ डिमांड B3 इक्वल टू 18 एंड सप्लाई A2 इक्वल टू 8 एंड 8 से जो है 18 ग्रेटर है, सो इन ऑर्डर टू कंज्यूम A2 इक्वल टू 8, ठीक है। हाँ, चूँकि 18 को तो ख़त्म नहीं कर सकते ना, पहले ये बड़ा है तो पहले हम लोग 8 को ख़त्म करेंगे। तो 8 को ख़त्म करने के लिए वी कैन अलोकेट मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू A2C23 इक्वल टू 1। तो यानी इसको जो मैक्सिमम एलोकेशन हम दे सकते हैं वो क्या दे सकते हैं, 8। क्लियर, तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं। ऐसा करते ही आपका ये जो रो है, ये रो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा बैलेंस हो चुका है, इसका टारगेट अचीव हो गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला मेरा ये 1 है, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो उसके देखिए बात, यही सब थ्योरी लिखा हुआ है। हाँ, आप खुद से भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, समझ लीजिए, एग्जाम में कुछ भी लिखिएगा थ्योरी काम कर जाएगा। नाउ सेकंड लोवेस्ट कॉस्ट इज़ 1, अगेन 1 ही है। एल्सो इट इज़ एट, कहाँ पे है ये, C41 पे है, ठीक है। विच इज़ एसोसिएटेड विथ, तो ये किससे एसोसिएटेड है हम लोग देख लेते हैं भाई। देखिए अब इस 1 का काम करना है, तो इधर 14 है और नीचे में क्या है, 7, ठीक है। तो हम जाहिर सी बात है 14 और 7 है, तो मैक्सिमम क्या दे सकते हैं, इसको 7 दे सकते हैं, क्या जी, ओके। चूँकि ऊपर तो कुछ नहीं दिया हुआ था तो यहाँ पे 7 दे दिए, तो ये 7 देने से क्या होगी, आपका कॉलम 1 आपका फिनिश हो जाएगा टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात लिखी हुई होगी कि हम इसको भैया क्या दे सकते हैं, 7 दे सकते हैं मैक्सिममली, दे दिया। इसके बाद जो लोवेस्ट एंट्री है वो कौन है, तो वो है 2, कहाँ पे है, C11 और C43 पे। देख लीजिए, जाहिर सी बात है पूरे टेबल में सबसे छोटा 1 था, 1 का काम ख़त्म हो गया। इसके बाद छोटा कौन है, तो 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। तो इन दोनों 2 में से किसी से भी आप पहले स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर से अब आप देखेंगे, तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, इसलिए कि ये कॉलम तो पूरा फिनिश हो चुका है, तो यहाँ से नहीं स्टार्ट कर सकते। तो इससे स्टार्ट कर सकते हैं जी, इससे बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये मेरा कॉलम अभी टारगेट बाकी है। और इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, इसको आप मैक्सिमम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे देखिए 7 दिया हुआ है, तो 14 में से 7 तो चला गया, तो बचा क्या इसके पास, 7। तो यहाँ 7, इधर बच रहा है 8 गया है, तो 10 बच रहा है, ठीक है। तो आप इसको 7 दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 और 7 होने से ये 14, ये रो भी कंप्लीट हो गया, और ये 8 और 7 हुआ 15, ठीक है। तो ये 18 है, यानी अभी भी इसमें कुछ ना कुछ काम होगा लास्ट कॉलम में, ठीक है। इसके बाद जो लोवेस्ट एंट्री है वो कौन है भैया, तो उसके बाद है 3, कहाँ पे, तो सेल C21 और सेल 22, इन दोनों में से किसी में भी काम कर सकते हैं, बट यहाँ तो काम नहीं कर सकते क्योंकि इस कॉलम का काम पूरा हो गया है। तो यहाँ पे करते हैं, तो इसको क्या दे सकते हैं, अच्छा इसको भी नहीं दे सकते, माफ़ कीजिएगा, क्योंकि इधर से ये रो भी पूरा हो चुका है, तो ये तो रो ही पूरा कंप्लीट हो गया है, तो इस पर आप काम कर ही नहीं सकते। तो अब कौन आएगा, फिर आएगा 4, ठीक है। नेक्स्ट कौन आएगा, 4। तो 4 आपका एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसको दे सकते हैं बिल्कुल, इसको भी दे सकते हैं। तो आइए ऊपर से शुरू करें, तो इसको हम लोग क्या दे सकते हैं मैक्सिमम, तो आप देखें कि इधर तो पूरा 5 पड़ा हुआ है, बट इधर नीचे से 8 और 7 ये 15 खर्च हो चुका है, तो आप इसको 3 ही दे सकते हैं, ठीक है। क्या दे सकते हैं, 3। ऐसा देने से आप ये देखिए कि ये हो गया 3 और 8 11 और 7 18, यानी ये कॉलम पूरा हो गया, ठीक है, ओके। तो कॉलम पूरा हो गया, इसलिए 3 से ज़्यादा हम नहीं दे सकते थे। अच्छा, उसके बाद 4 यहाँ पे है, क्या इसको कुछ दे सकते हैं, तो इधर आप देखेंगे तो 7 है, इधर आप देखेंगे तो 9 है, तो बिल्कुल इसको 7 तो दिया ही जा सकता है, तो 7 दे दीजिए, इससे आपका ये रो ख़त्म हो जाएगा। क्लियर है। इसके बाद एंट्री कौन बचा, इसके बाद बचा आपका नेक्स्ट जो छोटा है वो 5 है, तो 5 में क्या दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, नहीं दे सकते भाई, क्योंकि ये कॉलम तो पूरा हो चुका है, तो 5 में नहीं दे सकते, नहीं दे सकते 5 में, ठीक है। इसके बाद कौन है, 6, तो क्या 6 में दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि 6 का ये रो पूरा हो चुका है। इसके बाद कौन बचा, 7, तो क्या इस 7 को दे सकते हैं, नहीं दे सकते, क्योंकि इसका रो जो है वो
इसका रो तो पूरा हो चुका है। हाँ, ये 7 को दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ अभी 3 है, तो इसको आप बिल्कुल 2 दे दीजिए, जिससे क्या हो जाएगा 2 3 5 ये बैलेंस हो जाएगा, और नीचे भी 2 7 9 ये भी बैलेंस हो जाएगा। तो आपका पूरा रो पूरा कॉलम बैलेंस हो चुका है। तो एलोकेशन कहाँ कहाँ पे पड़ा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, जो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट वे में है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। और टोटल एलोकेशन कितना है, 1 2 3 4 5 6 एलोकेशन है, ठीक है। चूँकि आपके पास में रो है 4, कॉलम है 3 और -1, तो इक्वल टू 6 आना चाहिए भी, तो बिल्कुल 6 आ रहा है, ठीक है। तो यानी कि ये भी आपका ऑप्टिमल की तरफ बढ़ चुका है, और ये भी ऑप्टिमल हो गया, चूँकि नंबर ऑफ़ एलोकेशन 6 है और सारे ही इंडिपेंडेंट हैं, तो ये भी आपका एलोकेशन क्या हो गया, जो भी आपने दिया है वो ऑप्टिमल है। यानी अब आपको ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट है वो मिनिमम मिलेगा। क्लियर है? ओके। तो इस तरीके से इसको बनाना है, यानी सबसे छोटा एंट्री, जो सबसे छोटा कॉस्ट वैल्यू है वहाँ से शुरू करते हुए, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा को आपको लास्ट में करना है अगर ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूरी थ्योरी लिखी हुई है भाई, ठीक है। आप चाहो तो थ्योरी देख लो, थ्योरी कॉपी कर लेना, अब बना करके अगर खुद से चाहो तो खुद से लिख लेना, या ऊपर का 1-2 लाइन लिख करके और उसी के फॉर्मेट पे आप बाकी चीज़ लिख लेना। लेकिन कुछ मुश्किल नहीं है, मैंने यही सब बातें इसमें लिखी हुई है, ठीक है। ओके ओके, है ना। अब मैंने जो समझाया वही सब लिखा हुआ है कि भैया 2 को नहीं कुछ दे सकते, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम के साथ एसोसिएट है और फर्स्ट कॉलम का डिमांड पूरा हो चुका है, इसलिए सेकंड वाले 2 को देना पड़ेगा। ये सब बातें लिखी हुई है, मैंने आपको समझा दिया कि जब 2 ठो वैल्यू को देना हो तो आपको उसका रो और कॉलम तो देखना ही पड़ेगा। तो थ्योरी भाई आप इसको देख लो अगर आपको चाहिए तो, ठीक है। और जो एलोकेशन मैंने अभी करके दिखाया वही एलोकेशन यहाँ पर भी दिख रहा है आपको, यही आया है ना, देख लीजिए, मैच कर लीजिए, ठीक है। यही आएगा बिल्कुल, देख लें, मैच कर लें आप दोनों टेबल को, तो यही है। 7 के साथ है, 4 के साथ है 3, 1 के साथ 8, फिर यहाँ पे बीच में 4 के साथ में 7, थर्ड वाले में 1 के साथ 7, थर्ड फिर 6 को ऐसे ही छोड़ा और 2 के साथ 7, ठीक है, यही है। तब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाल लो, यहाँ पे सबको मल्टीप्लाई करके क्या आ जाता है, जेड मिनिमम आ जाएगा। यहाँ पे देखो 7 को 2 से गुना कर दीजिए, 2 × 7 प्लस 3 × 4 प्लस सेकेंड रो में 8 × 1 प्लस थर्ड रो में 7 × 4 प्लस 6 फोर्थ रो में 7 × 1 और 7 × 2। तो देखो क्या आ रहा है टोटल फाइनल, 7 दूना 14, 4 तिया 12, 8 14, 7 और 14, कितना हो गया देखिए भाई, ये हो जा रहा है 14 और 12 26, 8 34 और 14 48 और 7 55 और 14, कितना हो जा रहा है। कुछ लगता है मिस्टेक किया है हम लोगों ने। देख लेते हैं, पहला वाला तो यही है ना, 7 दूना 14, 4 तिया 12, 8 एका 8, 7 चौके 28, ये क्या लिख दिया मैंने, 7 चौके 28, ये 28 होगा, 7 का 7, ठीक है। अब देख ले, 14 12 26 और 8 34, 34 और 28, ठीक है, कितना हो गया 62 और 7 69 और 14 83 आ रहा है ना, 83, ठीक है, 83 आ रहा है आपका। तो अब आप देखो, आप बोलोगे भाई पिछला वाला तो बहुत अच्छा मेथड था, तो भाई मेथड था तो मेथड का क्या कीजिएगा, अचार लगाइएगा, सालों साल कंपनी चलती है, हमको खर्च कम से कम चाहिए। पिछले वाले में कितना खर्च आया था देखा आपने, 102 रुपये, याद है, देखिए ये अभी हमने किया था ऊपर में ना, 102 रुपये का खर्चा आया था, ठीक है। मायने रखती है भाई, ये सब लाखों और करोड़ों में काम होता है। ये समझ लो कि ये 102 है तो ये 102 करोड़ हो सकता है, तो कहाँ 102 करोड़ और कहाँ ये देख लीजिए आप ये 83 करोड़, तो फ़र्क बहुत हो गया ना, काफ़ी बचत हो गई थोड़ा मेहनत करने से। तो यानी ये जो आपका लोवेस्ट कॉस्ट मेथड है, मेथड नंबर 2, ये ज़्यादा अच्छा मेथड है पहले वाले से, और इसमें क्या खर्च हुआ 83 हुआ, तो मेहनत थोड़ा सा तो बढ़ेगा ना, पैसा बचाइएगा तो थोड़ा सा मेहनत बढ़ गया। इसमें लोवेस्ट कॉस्ट को देखते हुए थोड़ा सा दिमाग लगाते हुए चलना पड़ा, और उसमें आप सर्रा ऊपर से देखते हुए आए थे, तो थोड़ा सा मेहनत कीजिए, पैसा बचाइए भाई, पैसा बहुत महंगा है, ठीक है।
तो अब बच गया मेथड नंबर 3, वो क्या है, वो है वोगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड, और उसमें थोड़ा मेहनत और बढ़ेगा तो डेफिनेटली पैसा और बचने वाला है। ठीक है, तो चलिए उस मेथड को भी देखते हैं क्या करना उस मेथड में। ठीक है, सो यहाँ पे आप इसको स्क्रीनशॉट करके भैया थ्योरी व्योरी लिख लेना, जैसे लिखना चाहते हैं। थ्योरी में कोई खास दमखम नहीं होता आपका, ये बस चेक किया जाता है। ठीक है, लास्ट में आप ये ज़रूर लिखना कि हियर नंबर ऑफ एलोकेशन इज़ कितना 6। ठीक है, ये लास्ट में आप फाइनली ज़रूर लिखना। हाँ, फाइनली आप क्या लिखना है मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, नंबर ऑफ एलोकेशंस, नंबर ऑफ एलोकेशंस। ठीक है, सिंस नंबर ऑफ एलोकेशंस इक्वल टू कितना 6, और ये इसको हिट कर रहा है ना 4 + 3 - 1 को। ठीक है, विच आर इंडिपेंडेंट, जो क्या है इंडिपेंडेंट है, विच आर इंडिपेंडेंट इन पोजीशन, पोजीशन में भी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, देयरफॉर क्या हो गया, सॉल्यूशन इज़ ऑप्टिमल, सॉल्यूशन हमारा क्या हो गया, ऑप्टिमल हो गया। ये सब बात आप लिखिएगा। ठीक है, अब तब लिखिएगा कि इसलिए जो कॉस्ट है वो मिनिमम है बिल्कुल। ठीक है, देयरफॉर जो मिनिमम कॉस्ट है वो क्या है आपका, वो है 83। ठीक है ना, ये लास्ट में ज़रूर लिखिएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद मेथड कौन सा है, मेथड नंबर 3 यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड। ठीक है, दिख रहा है आपको, जिसको हम लोग वेगेल्स एप्रोक्सीमेशन मेथड भी कहते हैं। ये क्या होता है देखिए, इसमें आपको पहले पेनाल्टी निकालना पड़ेगा, जैसा कि इसका नाम है। ठीक है, पेनाल्टी निकालना होगा। पेनाल्टी कैसे निकालेंगे मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, देखें, इन दिस मेथड एट फर्स्ट वी फाइंड पेनाल्टीज़ ऑफ ईच रो एंड ईच कॉलम। ठीक है, सबका पेनाल्टी निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, बाय सब्ट्रैक्टिंग टू स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम। जिस रो का आपको निकालना है उस रो का जो स्मॉलेस्ट 2 फिगर है उसका डिफरेंस निकालेंगे, तो उसको हम लोग उस रो का पेनाल्टी कहेंगे। इसी तरीके से जिस कॉलम का निकालना है उस कॉलम के लोवेस्ट 2 एंट्री को आपस में माइनस कीजिएगा तो वो कॉलम का पेनाल्टी कहलाएगा। ठीक है, नाउ सेलेक्ट द रो और कॉलम हैविंग लार्जेस्ट पेनाल्टी। उसके बाद आपको उस रो और कॉलम को चूज़ करना है जिसका पेनाल्टी सबसे ज़्यादा है, एंड देन अलोकेट द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट टू द सेल विथ लोवेस्ट कॉस्ट। अच्छा, अब आप देखिए, आपको मैं लॉजिक बता रहा हूँ। हम लोग ने क्या देखा, हम लोगों ने जो 2 मेथड देखा है, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल और एक हमने लोवेस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, तो उसमें जब सबसे अच्छा तो लोवेस्ट कॉस्ट था, तो ये भी लोवेस्ट कॉस्ट को ही फॉलो करेगा, याद रखिएगा। तो पेनाल्टी निकालने के बाद जिस रो का या जिस कॉलम का पेनाल्टी ज़्यादा आएगा उस रो और उस कॉलम में आप एलोकेशन देंगे, पर किसको देंगे, उस सेल को जिसका कॉस्ट क्या है, लोवेस्ट है। ठीक है, अच्छा, इन दैट रो और कॉलम। नाउ लीव द रो और कॉलम विच डिमांड और सप्लाई टोटली कंज्यूम्ड। फिर वही पुराना प्रोसेस, उस रो और उस कॉलम को छोड़ते जाएंगे जिसका डिमांड या जिसका सप्लाई क्या होता जाएगा, कंप्लीट होता जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से हम लोग को आगे बढ़ना है। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है यूनिट कॉस्ट पेनाल्टी मेथड। आइए उसी क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन तैयार है, वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, सेम फैक्ट्री है, चारों सेम W1 W2 W3 है और सेम कॉस्ट आपका दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला क्या, देखिए यहाँ पे आपका, इधर आपका यहाँ पे क्या है, ये आपका सप्लाई है AI दिया हुआ, इधर आपका क्या है, इधर आपका डिमांड है BJ। ठीक है, क्लियर। चलिए, सबसे पहला काम क्या करना है, पेनाल्टी निकालना है। आइए पेनाल्टी निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, पेनाल्टी, तो पहला पेनाल्टी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या करना था पेनाल्टी के लिए, पहले रो का निकालेंगे फिर कॉलम का निकालेंगे नीचे में। ठीक है, तो रो का निकालेंगे कैसे, रो में जो 2 लोवेस्ट एंट्री है उसको माइनस कीजिए। तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7, यहाँ पे 4, तो छोटा छोटा कौन हुआ, 2 हुआ और 4 हुआ। ठीक है, 2 और 4 के बीच में कितना का डिफरेंस है, 2 का, तो पेनाल्टी क्या हो गया, 2। सेकंड में आइए, सबसे छोटा कौन है, 1, उसके बाद कौन है, 3, कितना हो जाएगा, गैप 2। थर्ड में आइए, थर्ड में सबसे छोटा 5 और 4 है, 4 5, इसका गैप 1। चौथे में सबसे छोटा 1 और 2 है, इसका गैप भी 1। रो का निकल गया। कॉलम का पेनाल्टी निकालिए। ठीक है, पेनाल्टी
कॉलम का निकालेंगे तो कॉलम में सबसे पहला कॉलम में सबसे छोटा कौन कौन है, 1 है और फिर 2 है, इनका गैप 1। इसमें सबसे छोटा कौन है, 3 और 4, इसका गैप 1। इसमें है 1 और 2 का गैप 1। ठीक है, तो रो भी देख लिए, कॉलम भी देख लिए। अब क्या बोला कि जिसका पेनाल्टी सबसे ज़्यादा होगा उस रो या उस कॉलम से शुरू करना है। तो सबसे ज़्यादा पेनाल्टी कौन है, यही 2 है, बाकी तो आपका 1 है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को भी ले सकते हैं। तो ऊपर से स्टार्ट करते हैं, इसको ले लिए। सो मैक्सिमम पेनाल्टी वी कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ एनी वन। ठीक है, किसी को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। एट फर्स्ट लेट अस चूज़ R1। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे R1 को ले लिए। ठीक है, R1 को लिए तो आपको क्या करना है, R1 को मैक्सिमम एलोकेशन देना है। पर किसको, जो सबसे छोटा कॉस्ट है। तो इसमें सबसे छोटा कॉस्ट कौन है, 4 है, 7 है, 2 है। सबसे छोटा ये 2 हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए 2 क्या है, मिनिमम ऑफ R1 का सबसे छोटा कॉस्ट है। तो इसको मैक्सिमम एलोकेशन क्या दे सकते हैं, तो एलोकेशन देना तो आपको आ गया है। इधर भैया सप्लाई में 5 है, डिमांड में 7 है। 5 और 7 का मैक्सिमम क्या होगा, 5 दे दिए। 5 देते ही इस रो का काम ख़त्म। इस रो को अब आप क्या करवा दीजिए, एग्ज़िट। बोलिए बाहर जाओ तुम, अब इस रो को हटाइए ताकि पेनाल्टी फिर निकालने का काम बने। ठीक है, आइए भाई फिर चलिए टेबल 2 में। देखिए टेबल 2 कैसे बना है, लीविंग R1 को हटा दिए हैं, यानी ये जो कॉस्ट था 2 से 4 वाला इसको हटा दीजिए और बाकी जो ये नॉट हो एंट्री है इसको आप लिखिए। देखिए लिखा हुआ है, लिख दिए। फिर पुराना काम कीजिए, पेनाल्टी निकालिए। पहले रो का निकालते हैं। अब इन दोनों में सबसे छोटा कौन है भैया, तो चूँकि आप रो को हटाए हैं ना, तो थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइएगा। रो को हटाने से बाकी रो पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो आप वही लिख दीजिए। जल्दी जल्दी टाइम थोड़ा बचाइए। 2 1 1 छाप दीजिए 2 1 1। लेकिन कॉलम पे फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि कॉलम पहला रो हटा है तो कॉलम पे फ़र्क पड़ेगा। तो कॉलम वाला अब थोड़ी आराम से निकालिए। ठीक है, तो देखिए ये लोवेस्ट कौन सा बचा, 3 और 1, इसका डिफरेंस हो गया 2। यहाँ पे लोवेस्ट बचा 3 और 4 का पेनाल्टी आएगा 1। यहाँ पे पेनाल्टी है। ठीक है, पेनाल्टी ओके। फिर यहाँ पे 1 और 2 का सबसे 1। ठीक है, ये हो गया। सबसे बड़ा पेनाल्टी कौन है, तो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो रो को प्रीफर कीजिए। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, पहला वाला रो से। हाँ, तो अब इसको मैक्सिमम क्या दे सकते हैं, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। हाँ, ध्यान क्या देना है, ये बगल में यहाँ पे फिर क्या लिखा हुआ है, सप्लाई लिखा हुआ है, नीचे में डिमांड लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। तो जाहिर सी बात है कि आपका ये 5 हटा था ना ऊपर वाला, तो ये बचा हुआ है 8 7 14 यहाँ पे। और नीचे कोई फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, तो बिल्कुल पड़ेगा। देखिए 7 में से 5 चला गया है, याद रखिएगा। तो अब जो नया लिखिएगा डिमांड, तो यहाँ पे 2 ही दीजिएगा। हाँ, और यहाँ पे ये तो ठीक है 9 और यहाँ पे 18, क्योंकि अभी ये पूरा कॉलम खाली है तो 9 और 18 ठीक रहेगा। बस ये एक कॉलम में 5 आपका यूज़ हो गया है, तो 7 में से आपका कितना बचेगा, 2। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं, सब चीज़ लिखा हुआ है। अगर स्क्रीनशॉट को भी ध्यान से देखिएगा ना, तो सब आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, ये डिमांड है, DEMAND, डिमांड। ठीक है, और ये इधर आपका सप्लाई है, बार बार लिखने का भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ठीक है ना। चलिए, तो लिखा हुआ है 5 कंज्यूम्ड इन सेल 1 सेल 1 क्या था, यही ना था। यहाँ पे 5 खर्च हो चुका है, इसलिए क्या बचा, 2 बचा। ठीक है भैया, चलो अब चूँकि हम लोग किसको सबसे बड़ा पेनाल्टी लिए हैं, इसको लिए हैं, तो अब इस रो में हम देंगे एलोकेशन। तो इस रो में अब सबसे छोटा एंट्री कौन है, ये 1 है। लोवेस्ट कॉस्ट को पकड़ के रखना है। ठीक है, क्योंकि यही कारगर था और इसको हम लोग और कारगर बना रहे हैं। तो इस 1 को मैक्सिमम क्या दे सकते हैं, इसके बाजू में 8 है, नीचे में है 18, तो इसको बिल्कुल आप 8 दे सकते हैं। ठीक है, 8 देते ही क्या हो जाएगा, ये टोटली कंज्यूम हो जाएगा। तो ये टोटली कंज्यूम हुआ, तो इसको भी अब एग्ज़िट करवा दीजिए। ठीक है, तो रो 2 को भी हटा दे रहे हैं। तो टेबल 3 बन रहा है, लीविंग R1 R2 ऑफ टेबल 2। अच्छा, R1 ऑफ टेबल 2 लिखा है, इसलिए लिखा है ना कि टेबल 2 में तो R1 यही ना है, सबसे ऊपर का रो, फर्स्ट रो है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। ठीक है, तो इस तरीके से समझ लिए। तो लिखा हुआ है लीविंग R1 ऑफ टेबल 2, यानी टेबल 2 का R1 को सबसे ऊपर वाला को हटा रहे हैं। कन्फ्यूज मत कीजिएगा। अगर लीविंग R2 लिखिएगा कि सेकेंड रो है, तो सिर्फ R2 लिख के छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ओरिजिनल जो टेबल है उसका तो सेकेंड ही रो है ये। ठीक है ना, तो कॉमन सेंस अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है, ज़्यादा उसमें परेशान नहीं होना है।
तो चलो टेबल 3 बन गया, ये भी हट गया भैया, तो ये बचा ये और ये, ठीक है, बच गया। तो क्या क्या बचा, 5 4 7 1 6 10, ठीक है। अब चलें फिर से निकालते हैं पेनाल्टी। तो रो हटाया है तो रो पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 और 1 को जल्दी से यहाँ पे भी छाप दीजिए, 1 और 1, ठीक है। अच्छा, कॉलम पे तो फ़र्क पड़ेगा बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पड़ेगा। तो अब देख लीजिए क्या पेनाल्टी आएगा, 5 और 1 का आ जाएगा 4, क्योंकि 2 ही एलिमेंट है, तो स्मॉलेस्ट 2 भी यही हुआ है ना, तो 4 4 और 6 का 2 और 7 और 2 का 5, ठीक है। तो ये हो गया पेनाल्टी, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ही पेनाल्टी लिख सकते हैं, पेनाल्टी लिख देता हूँ, पेनाल्टीज़, ठीक है, ये पेनाल्टी है, यहाँ भी ये पेनाल्टी है, पेनाल्टी, ठीक है ना, पेनाल्टीज़, ओके। ये है आपका सप्लाई, AI लिख देते हैं, और ये है आपका डिमांड, BJ, ठीक है ना। चलो अब देखिए सप्लाई पे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, चूँकि रो हटाया गया है, तो 7 और 14 को यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन कॉलम पे तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि कॉलम में यहाँ पे इसमें तो देखिए पूरा 2 बच गया है, इसका ये भी कॉलम पूरा यूज नहीं हुआ, तो ये भी 9 बच गया है। इस कॉलम में देखिए 8 यूज़ हो गया है, तो 18 में कितना बचेगा, 10 ही बचेगा ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा लिखने में, ठीक है, डिमांड वैल्यू को, हो गया। अब चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा पेनाल्टी कौन आया है, ये आया है 5, कॉलम नंबर 3 का। तब हम लोग इसमें एलोकेशन देंगे, C3 में, कॉलम 3 में। तो इसमें जो सबसे छोटा कॉस्ट है वो कितना है, 2 है। इसको मैक्सिमम एलोकेशन क्या दे सकते हैं, जब बाजू में है 14, नीचे है 10, 10 और 14 में सबसे ज़्यादा 10 दे सकते हैं, ठीक है। तो 10 देते ही आपका ये पूरा जो है वो ख़त्म हो गया, कॉलम C3 का डिमांड। तो अभी इस कॉलम को हम लोग हटा देंगे, ओमिट कर देंगे, ठीक है। तो अब चलिए और टेबल छोटा हो जाएगा, तो टेबल नंबर आ गया आपका 4, लिविंग C3 ऑफ टेबल 3, ठीक है ना। टेबल नंबर 3 में से क्या किए हैं, कॉलम नंबर 3 को भी हटा दिए हैं। तो ये 4 एंट्री बचेगा, 5 4 1 6, 5 4 1 6, ये बचा, ठीक है ना। लिख लीजिए एंट्री को। चलिए अब एंट्री लिखने के बाद क्या कीजिएगा, फिर से आप पेनाल्टी निकालिए। तो पेनाल्टी निकालेंगे, 5 और 4 का गैप 1, 1 और 6 का गैप 5, फिर इधर 5 और 1 का 4, और 4 और 6 का 2, ठीक है। तो पेनाल्टी निकल गया, ठीक है ना, पेनाल्टी निकल गया। अब पेनाल्टी निकालने के बाद हम लोग देखेंगे कि डिमांड और ये क्या है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से देखिएगा 7 तो अभी पूरा कुछ यूज हुआ नहीं है, तो 7 का 7 लिख दीजिएगा। इस कॉलम, इस रो में 10 यूज हो गया है, तो यहाँ 4 ही बचेगा, तो सेकंड में 4 लिखिएगा, ठीक है। फिर अब डिमांड देखिए, तो ये पूरा कॉलम 2 का 2 रह जाएगा, ये पूरा कॉलम यूज नहीं हुआ है, तो 9 का 9 रह जाएगा, ये कॉलम तो हट ही गया है, ठीक है ना। तो चूँकि कॉलम हटा था इसलिए आपका ये कॉलम बाकी सेम रहेगा। तो अब हमको यहाँ पे चूँकि 4 ही एलिमेंट बचा है, तो अब मेरा काम पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले सबसे बड़ा जो पेनाल्टी है उसको चूज़ कीजिए, इसको चूज़ करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इस सेकेंड रो में एलोकेशन देंगे। तो सबसे पहले सबसे छोटा को दीजिए, सबसे छोटा कौन है, 1, ठीक है। तो 1 को क्या दे सकते हैं, तो इधर बाजू में 4 है, नीचे में 2 है, इसको आप 2 दे दीजिए। ये 2 देते ही क्या हो जाएगा, ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, 2 देने के बाद भी ये चूँकि 4 है तो 2 बच रहा है, तो 2 फिर बगल में भी दे ही दीजिए। अब चूँकि 4 ही एलिमेंट बचा है तो काम ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो 2 और 2 ये भी आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है, ओके। चलें अब देखिए, चूँकि यहाँ पे 2 दिए हैं और नीचे में भी 9 बाकी है, तो हम इसके बाद जो लोवेस्ट कॉस्ट है वो 4 है, तो 4 को भी आप 7 दे ही दीजिए, इससे 7 और 2 9, ये भी पूरा हो जाए, ठीक है। इधर ये भी पूरा होगा और आपका ये भी पूरा हो जाएगा। तो अब आप देखिए आपका लास्ट वाला जो टेबल बनेगा, ध्यान दीजिएगा, उसमें जो भी रो और कॉलम होगा, जो भी, ठीक है, सारा को एलोकेशन पढ़ करके पूरा बैलेंस हो जाएगा। इस तरीके से आपको टेबल बाय टेबल बनाना है, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना है। तो इन टेबल 4 यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है, सेकेंड रो ऑपरेटेड एट फर्स्ट, लिखने का ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम में, सिर्फ टेबल बनाइएगा, ठीक है ना। और एलोकेट किए हैं मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू 2 टू द लास्ट एलिमेंट 1 टू द लीस्ट एलिमेंट 1, सबसे छोटा एलिमेंट, लीस्ट एलिमेंट 1 ऑफ सेकेंड रो, एंड कंसिक्वेंटली एलोकेट 2 to 6 and 7 to 4 इन ऑर्डर टू कंज्यूम ईच डिमांड एंड सप्लाई वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया।
तो अब हमारा सबको हमको कंबाइन करना है, सब टेबल को, और देखना है कि एलोकेशन कहाँ कहाँ पर आया। तो आइए देखते हैं, ठीक है। टेबल को कंबाइन कर रहे हैं, देखिए यही मेरा टेबल था, तो कहाँ कहाँ पे पड़ा है ये आपको नोटिस कर लेना है, ठीक है ना। ऊपर से चलते आना है, पहला टेबल से देखिए 2 पे पड़ा है 5, पहला रो में सिर्फ एक ही जगह पड़ा है। दूसरा रो में देखिए सिर्फ एक जगह पड़ा है, 1 को पड़ा है 8, ठीक है। तो इसको आपको लिख लेना है ना, एक टेबल बनाइएगा, लिखते जाइएगा। देखिए कहाँ पे दिखा दें हम इसको आपको, तो थोड़ा मेहनत करना है, ठीक है। बहुत आसान है ये सब, लॉलीपॉप कैटेगरी का मैथमेटिक्स है, ठीक है। आप लोग तो इतना अच्छा मैथ पढ़ के आए हैं, तो इन सब मैथ में अब कुछ परेशान होने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके चलिए देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे देना पड़ेगा। तो इसको मिला है 5 पहला रो में, फिर सेकंड टेबल में चलिए भैया, सेकंड टेबल में सिर्फ यहाँ पे है 1 वाले को है 8। चलिए थर्ड टेबल में चलिए, थर्ड टेबल में लास्ट रो में 2 वाले को 10, 2 वाले को 10, ठीक है। उसके बाद का टेबल में ये टेबल नंबर 4, 4 वाले को 7, यही है ना, 4 वाले को 7 यूनिट, और 1 वाले को 2 यूनिट, और किसी को पड़ा है 6 वाले को भी 2 यूनिट, ठीक है। ये पड़ा है भाई, देख लें। तो नंबर ऑफ़ एलोकेशन कितना आया है, 1 2 3 4 5 6, वही 4 + 3 - 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, और अभी भी इंडिपेंडेंट है, कोई लूप तो ऐसा बनेगा नहीं, ठीक है ना। तो फिर से वही बात, तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइन करके। और इधर भी देख लीजिएगा बैलेंस हो रहा है ना, 5 का 5, 8 का 8, 7 का 7, 2 2 4 और 10 14, तीनों बैलेंस है। कॉलम भी मिला लीजिए, 5 और 2 7, 7 का 7 2 9, 8 10 18, तो सब बैलेंस है, ठीक है। तो आपका ये सोल्यूशन भी फिजिबल हो गया। यहाँ पे आप लिखिएगा, हाँ, कंबाइनिंग ऑल अबव टेबल वी गेट रिक्वायर्ड फिजिबल सोल्यूशन, नहीं, आप यहाँ पे लिखिएगा कंबाइनिंग ऑल अबव टेबल्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलोकेशन वही इक्वल टू 4 + 3 - 1 विच आर इंडिपेंडेंट इन पोजीशन, जैसे कि आप पिछला वाला मेथड में लिखे थे वैसा पूरा लिखिएगा, हाँ, ठीक है ना। तो मेरा जो है सिर्फ वीडियो मत देखिएगा, कभी एक बार क्या होता है ना कि लोग थोड़ा सा ज़्यादा रहते हैं तेज़, तो वो बस देखे समझ गए और फिर सुनते नहीं है वॉइस पूरा, तो ये सब बातें छूट जाएंगी लिखना। इन सब को मैं बोल दे रहा हूँ, इसको आपको नोट करना है, एग्ज़ाम में ऐसे ही डील करना है, ठीक है ना। फिजिबल कैसे हुआ सोल्यूशन ये आपको दिखाना है। तो चलिए अब टोटल कॉस्ट निकालिए, देखिए 5 × 2 कीजिए, 8 × 1 कीजिए, 7 × 4 कीजिए, 2 × 1 कीजिए, 2 × 6 और 10 × 2, और सबको जोड़िए। देखिए सिर्फ 80 रुपया आ रहा है भैया, कितना आ रहा है, 80 रुपया। तो देखिए अब आप कंपेयर कर लीजिए, पहला वाला में आपको आया था कितना, सबको यहीं पे कंपेयर करते हैं ना। पहला वाला में आया था 120 रुपया ना, इसमें नॉर्थ वेस्ट में, ठीक है। 83 आया था किस में, लोवेस्ट कॉस्ट में, लोवेस्ट कॉस्ट, और 80 रुपया आया है किस में, वेगल्स में, वेगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड में, ठीक है। तो देखिए कितना 3 करोड़ का फ़ायदा है भैया, करोड़ों में होता है ये सब, ठीक है। तो हमको इसको फॉलो करना है एग्ज़ाम में, थोड़ा भारी है, कोई मेथड नहीं लिखेगा तब भी इसी को फॉलो करना है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का यही असल में पर्पस है कि हमको जो कॉस्ट है वो निकालना है मिनिमम। तो कोई मेथड अगर आपसे पूछता है तो आप एग्जाम्पल दे करके लिख दीजिए मेथड को, लेकिन अगर आपको सिर्फ सॉल्यूशन करने आता है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का तो आप किससे करेंगे, वोगल से करेंगे, बिल्कुल ईमानदारी के साथ जैसे बताया है वैसे, ठीक है, क्लियर है। तो अच्छा पहला वाला में 102 करोड़ आया था जी, थोड़ा सा और बढ़ा के बता रहे हैं तो, और ऐसा नहीं 102 करोड़, ठीक है ना। फिर 83 और 80 मैंने रुपया में ही आया है, तो यहाँ पे तो छोटा छोटा यूनिट है ना भैया, बड़का बड़का प्लांट रहता है यहाँ, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे करना है। हाँ, एक क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, वो क्वेश्चन करके लाइएगा अब ना। चलिए देखें भाई, ये रहा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में अभी करना है, ठीक है, करिए, करके दिखाइएगा हमको। इधर आपका मार्केट है, 3 मार्केट है, इधर आपका प्लांट है, 4 प्लांट। तो
किस प्लांट से किस मार्केट को कितना यूनिट जा रहा है ये लिखा हुआ है। जैसे प्लांट नंबर P1 से मार्केट 1 को जा रहा है 19 यूनिट, प्लांट P2 से मार्केट 1 को जा रहा है 14 यूनिट, प्लांट 3 से मार्केट 1 को 23 यूनिट, प्लांट 4 से मार्केट 1 को 11 यूनिट। इसी तरीके से सारे मार्केट को दिया हुआ है, रिक्वायर्ड एट मार्केट लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कितना का डिमांड है, डिमांड इधर दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी दिया जा सकता है, ठीक है। और अवेलेबल कितना है भैया आप प्लांट में, यानी सप्लाई इधर दिया हुआ है आपका, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिएगा, ये भी बैलेंस ही होगा। 11, 13, 24 और 19, 24 और 19 कितना हो गया 43। इधर से देखिएगा तो 16 और 28 और 43, ठीक है, बैलेंस है। तो अब इसको बनाइए भाई, जैसे हम बताएं पेनाल्टी मेथड से बनाना है भाई। पेनाल्टी निकालिए मोहब्बत से, टेबल को शॉर्ट करते जाइए और बना करके दिखाइए। बन जाएगा बिल्कुल, आपसे घबराना नहीं है, बिल्कुल बनेगा। और थ्योरी आप अपने से लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो जो मैंने आंसर निकाला है उस आंसर को आप देख लीजिए सिर्फ, ठीक है ना। थ्योरी आप लिखिएगा, देखिए आपका ये आएगा। एलोकेशन कितना आ रहा है देखिए, 1 2 3 4 5 आ रहा है। अच्छा, रो कितना है? रो है 3, कॉलम कितना है? कॉलम है 4। तो 3 और 4 7 और -1 कितना हो गया? 6 आना चाहिए ना। 1 2 3, अच्छा रुकिए, 1 2 3 4 5 6 जगह है, ठीक तो है। यहाँ पे लोकेशन है, यहाँ पे है, आगे में देखिए, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे। लेकिन ये एलोकेशन कैसे आया इस पोजीशन पे और इतना कैसे आया, ये आपको पेनाल्टी मेथड से इत्मीनान से, मोहब्बत से, आराम से, धीरे धीरे करके करना है, ठीक है। भागिएगा तो हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो आराम से बनाइए, पेनाल्टीज़ निकालिए रो और कॉलम का, हायर पेनाल्टी को चुनिए और उस हायर पेनाल्टी वाले रो और कॉलम के लोवेस्ट कॉस्ट से स्टार्ट करते हुए एलोकेशन को दीजिए, यही एलोकेशन आएगा। और लास्ट में लिखिएगा, सिंस नंबर ऑफ एलोकेशन इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स इक्वल टू 3 + 4 - 1 एंड ऑल आर इन इंडिपेंडेंट पोजीशन। इंडिपेंडेंट पोजीशन में है, कोई लूप नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपका इसमें 710 रुपये आ रहा है, ये आप करके देखिएगा। बनाइए इसको, ठीक है, लग जाइए, ठीक है, ओके। आई होप आपसे ये बिल्कुल बन जाना चाहिए। बिल्कुल इसको बनाइए और आंसर मिला करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए सबको बनाएं आप, ठीक है। ठीक है, तो बना करके आप दिखाइएगा, फिर मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगा, ठीक है।